हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड की कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न आज की डेट में फ़ाइल कर दी है और उनमें से कईयों के रिफ़ंड भी आ चुके हैं, बट कई सारे एसएससीज ऐसे भी हैं जिनकी आईटीआर या तो प्रोसेस ही नहीं हुई है या तो आईटीआर अगर प्रोसेस हो गई है तो उनका रिफ़ंड नहीं आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न है एसएससीज कि मेरे रिफ़ंड को किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसी से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो उस केस में क्या करना है, और अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है बट रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है तो उस केस में क्या करना है। जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, मैंने क्लाइंटल लॉगिन पहले से कर रखा है। इन क्लाइंट के केस में मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर मैं इसे सबमिट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एक मिसकंसेप्शन को दूर करो। वैसे तो मैंने असेसमेंट ईयर 2021 के इनके रिटर्न को रिवाइज़ किया था, किस कारणवश किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर स्टेटस में जब देखोगे तो स्टेटस में दिखेगा सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। यहाँ पर आईटीआर प्रोसेस्ड का कोई भी आपको वो लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आप मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हो, लॉग आउट हो जाते हो। बट आपको इस केस में क्या कर चलना है, अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्चुअल स्टेटस पता लग कर चलेगा, और यहाँ पर जब आप एक्चुअल स्टेटस को देखोगे, चेक करोगे, तो आपको यहाँ पे 15/1/2021 को दिखेगा रिवाइज रिटर्न एक्सेप्टेड, ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेसिंग इज बिंग क्लोज्ड। ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अपने रिटर्न को रिवाइज किया था। ओके, और यहाँ पर 15/1 को लास्ट स्टेटस अपडेट हुआ है दैट रिटर्न प्रोसेसिंग इज़ इन प्रोग्रेस। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी रिटर्न प्रोसेस भी हो गई है और इनका रिफ़ंड भी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो कई बार आपको पोर्टल पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलती हैं और आप अपने बैंक अकाउंट्स को भी नहीं चेक करते हो ऑन प्रॉपर बेसिस, तो इस वजह से भी आपको लगता है कि आपका रिफ़ंड अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आया है, बट इन एक्चुअल केस वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ऐसे रेयर केसेस में ये चीज़ जनरली होती है। बट अगर आपको एक्चुअल स्टेटस यहाँ पोर्टल पर दिखता है कि दैट योर आईटीआर रिटर्न हैज़ बिन प्रोसेस्ड बट स्टिल आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से वर्क लिस्ट में आना है और फिर आपको क्लिक करना है फॉर योर एक्शन पर। वैसे तो इस केस में मैंने जो रिस्पॉन्स फाइल करना था वो फाइल कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है नो पेंडिंग एक्शंस फाउंड। तो आप आओ फॉर योर इन्फॉर्मेशन में। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देखो, यही इम्पॉर्टेंट है, व्यू रेस्पॉन्स फॉर रिफंड कन्फर्मेशन। अब मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या रिस्पॉन्स था। क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि मैंने जो ओरिजिनल रिटर्न इनकी फ़ाइल करी थी वो करी थी 72,800 के रिफ़ंड के लिए, बट उसमें कुछ गलत डिडक्शंस मेरे से चल गई थी। इस वजह से मेरे पास कुछ इस तरीके की मेल आई थी, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। वो इस तरीके की मेल आई थी और आपके भी मेल पर आई होगी। ये नॉर्मल केसेस में भी आ जा रही है ये मेल। तो आइए आपको मेल का मैं गो थ्रू करा देता हूँ। दैट डियर टैक्स पेयर, इट हैज़ बीन सीन दैट द क्लेम ऑफ रिफंड हैज़ बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न बाय यू ऑन 9 जून 2020 एंड योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मीन्स अगर आपने डिडक्शंस वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं डाल रखी हैं तो उसकी प्रॉपर चेकिंग भी कर सकता है। जैसे अगर आप एलआईसी प्रीमियम की डिडक्शंस वगैरह डालते हो तो उसमें डिपार्टमेंट आपसे प्रीमियम रिसीट्स वगैरह मांग सकता है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे डिडक्शंस वगैरह सब कुछ एकदम ओके हैं, तो आपको डिपार्टमेंट दो ऑप्शन देता है, दैट द क्लेम ऑफ रिफंड इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, और एक ऑप्शन है रिटर्न ऑफ इनकम इज बिंग रिवाइज्ड वेयर इन द करेक्ट क्लेम ऑफ रिफंड। मेरे वाले केस में सेकंड वाला ऑप्शन एप्लीकेबल था, इस वजह से मैंने करेक्ट रिटर्न उनकी फाइल करी और रिवाइज कर दी, और वर्क लिस्ट में जाकर मैंने वहाँ पर जो ऑप्शन चूज़ किया वो किया रिटर्न ऑफ इनकम इज बिंग रिवाइज्ड वेयर इन द करेक्ट क्लेम ऑफ रिफंड शैल बी मेड। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं that the return of income is being revised wherein correct claim of refund shall be
मेड, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा आप देखोगे 1 पर एक बार फिर से मुझे वो मेल आई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वाली, उसमें फिर से मुझे कंफर्मेशन देनी थी। मींस अब जनरली केसेस में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट आपको इस तरीके की मेल भेज रहा है। इसमें अगर आपको लगता है कि आपने रिटर्न ठीक तरीके से फाइल की है तो सिंपली आपको वर्क लिस्ट में जाना है और आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, दैट द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, और फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन्स दिखेंगी आपने स्क्रीन्स पर, और वो कैसी स्क्रीन्स होंगी, that the claim of refund is correct to the best of my knowledge and response is submitted on 20th जनवरी 2021। देखिए आप 20 जनवरी को मैंने ये रेस्पॉन्स सबमिट किया और 25 जनवरी को इन एसएससी के केस में इनका 52,140 का रिफंड इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, मींस अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हुए काफ़ी दिन हो गया है, तो आपको अपनी वर्क लिस्ट या मेल ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेनी है ताकि आप उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। और अगर आप विद इन द टाइम लिमिट एक्शंस नहीं लेते हैं तो आपका रिफ़ंड ऑन होल्ड पर रह जाएगा। ओके। और कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि कईयों की आईटीआर ही प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ई निवारण पर आना है। मैं आपको शो कर देता हूँ वो किस तरीके से आपको करना है। आपको ई निवारण पर आना है, यहाँ से आपको सबमिट ग्रीवियंस पर आना है। जैसे ही आप ग्रीवियंस पर आओगे आपको इसको एग्री कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ग्रीवियंस की रिजोल्यूशन आपको किससे शॉर्ट करना है, ग्रीवियंस की कैटेगरी आप क्या रखोगे और ग्रीवियंस की सब कैटेगरी क्या रखनी है। जैसे मैं आपको अगर शो करूँ तो आप इसमें आ जाओ सीपीसी आईटीआर में, ग्रीवियंस की कैटेगरी जब आप चूज़ कर रहे होगे तो प्रोसेसिंग चूज़ कर लेना, और सब कैटेगरी चूज़ कर रहे होगे तो इसमें आपको देखो इतने सारे ऑप्शंस दिख गए होंगे। इंटीमेशन, ऑर्डर रिक्वेस्ट, अदर्स प्रोसेसिंग में आप क्लिक कर दोगे, असेसमेंट ईयर आप अपना चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पर आप ग्रीवियंस की अपनी डिस्क्रिप्शंस और अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी ग्रीवियंस फाइल कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने 2-3 एसएससीज के केस में किया और मेरी उन दोनों एसएससीज की रिटर्न्स फटाफट से डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस भी कर दी गई थी। तो कभी कभी डिपार्टमेंट शो भी रहा होता है तो आपको जगाना कैसे है, आपको एक सिंपल सी कंप्लेन फाइल कर देनी है। उसके बाद रिफ़ंड के ही केस में अगर जो मैंने आपको अभी मेल के थ्रू वर्क लिस्ट में जो रेस्पॉन्स सबमिट करके रिस्पॉन्स वाला टैब दिखाया था, अगर उसके बाद भी अगर आपका रिफ़ंड ऑन होल्ड रहता है तो भी आप ई निवारण के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। मेरे एक एसएससी के केस में ये वाला भी केस आया कि मतलब मैंने रेस्पॉन्स तो वर्क लिस्ट में जाके सबमिट कर दिया था बट स्टिल डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा रिफ़ंड होल्ड पे था। तो मैंने जैसे ही ई निवारण में ग्रीवियंस डाली, ई निवारण का स्टेटस तो पेंडिंग आ रहा है बट असेसिंग ऑफिसर ने मेरे रिफ़ंड को मेरे एसएससी के रिफ़ंड को प्रोसेस कर दिया फटाफट से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि जितने भी एसएससीज के रिफ़ंड अभी रुके हुए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो अपना ईजिली रिफ़ंड क्लेम कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नेक्स्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या किसी अपडेट के साथ। मेक श्योर करिए कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्योंकि आपको इस चैनल से कई तरीके की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।